जीवन चलने वाला है आपके काम और काम के द्वारा जो आपका वेतन का निर्धारण होगा। आपको जो वेतन मिलना चाहिए उस पर बात होनी चाहिए। हर लोग नगर निगम में हम उस बात को करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी बैठे हो चाहे हमारे नीचे के सफाई मजदूर बैठे हो, आप हमको जवाब दीजिए कि जो हमारा सफाई मजदूर है, वो सफाई मजदूर जो आज काम कर रहा है, वो काम के बदले उसको जो कुछ भी मिलना चाहिए वो मिलता भी नहीं है, और सफाई मजदूर को जानकारी भी नहीं है कि हमको क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। ये छुट्टी मिलता है कैजुअल लीव, वो कैजुअल लीव का भी पैसा खा जाता है लोग। आपको एब्सेंट करा करके छुट्टी दिला करके उसका भी पैसा वसूल लेता है। पर कितने तरह के धंधे हो रहे हैं। यहाँ पर प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि लोगों को मिलता है। इतने लोग, अभी मुकेश बोल रहे थे कि 4300 लोग थे जब हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था दैनिक कर्मियों का। आज के दिन में 3400 3500 लोग बचे हैं। इतने लोग मर गए। जो मर गए उनके परिवार के पास आप जाइए, कोई दैनिक जो मरा है, मरने वाले व्यक्ति के एक परिवार से आप मिल के आइए कि मरने के बाद उसको क्या मिला। आप ही काम कर रहे हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम काम कर रहे हैं तो कल हम भी मर सकते हैं, कोई भी मर सकता है। लेकिन आप एक मरे हुए कर्मचारी के परिवार से जाकर के मिलिए और मिल के पूछिए कि उसको क्या मिल रहा है, और कानून को देखिए उसको क्या मिलना चाहिए था। ये कौन तय करेगा, कहां से तय होगा। कमिश्नर को फुर्सत नहीं है बात सुनने का, मेयर को, वार्ड काउंसिलर को केवल अपने वार्ड में कुछ काम होगा उसी पर उनका ध्यान है। उनका बजट कैसे बढ़ेगा उस पर ध्यान है। अरे हमारी नौकरी कैसे बचेगी इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए ये आंदोलन के बारे में हम कह रहे हैं आपको कि आप इस आंदोलन को एक एक आदमी को जोड़िए। कोई दैनिक कर्मी, कोई आउटसोर्स कर्मचारी बाकी नहीं रहना चाहिए इस आंदोलन में जुड़ने से। अगर कोई अलग है उसको जाइए, संपर्क करिए। अभी भी आपके पास दिन है, आज 10 तारीख है, ये तैयारी करने का अभी 20 दिन 19 दिन हमारे पास समय है। एक एक आदमी को जोड़ना है, और इतने आदमी नहीं है कंकड़बाग में जितने लोग यहाँ बैठ के सभा कर रहे हैं, इससे कम से कम 5 गुना लोग हैं जितना यहाँ उपस्थित है। इसलिए उपस्थिति जो आप कह रहे हैं कि बहुत है, मैं कह रहा हूँ बहुत कम है। ये उपस्थिति ठीक नहीं है। आप लोग काम करने वाले हर वार्ड के लोग अगर आए हुए हैं तो आप देखिए कि आपके वार्ड में कितने लोग काम कर रहे थे, और काम करने के बाद कितने लोग यहाँ आए हैं। अगर ताकत दिखाइएगा तो फिर सरकार आपकी बात सुनेगी, ताकत दिखाइएगा तभी निगम प्रशासन आपकी बात सुनेगी, और नहीं तो हम जाएंगे और बात करेंगे, भाषण करेंगे, चले आएंगे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन हड़ताल चलेगी, फिर कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए इस बार तय किया है हम लोगों ने कि हड़ताल को जो नेता है समन्वय समिति का, वो इस बार खत्म नहीं करेंगे। समन्वय समिति में एक हड़ताल को खत्म करने के लिए, हड़ताल को चलाने के लिए 18 आदमी को नियुक्त किया गया है। 18 आदमी की कमेटी बनी है। वो कमेटी का लिस्ट आप लोग रखा करिए, साथ में रखा करिए, और कर्मचारियों को उनका नाम पढ़ के सुना दीजिए कि कौन लोग हैं। इस बार चंद्र प्रकाश सिंह के कहने से हड़ताल खत्म नहीं होगा, मंगल जी के कहने से हड़ताल खत्म नहीं होगा। हड़ताल खत्म करने के लिए दैनिक कर्मियों के बीच से और आउटसोर्स कर्मियों के बीच से और बाकी जो निगम के 1-2 परमानेंट कर्मी हैं, उन सब को मिला के 18 आदमी की कमेटी बना दी गई है। वो कहेगा हड़ताल खत्म होगा तो खत्म होगा, और नहीं तो कहेगा हड़ताल चलेगा, जितना दिन चले, जब तक चले वो ताकत से हड़ताल चलेगा। इसलिए मान के चलिए ये हड़ताल इस बार बिना मांग को लिए हुए रुकने वाला नहीं है और न वापस आने वाला है। इसलिए हम कह रहे हैं, हमारे जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, आज हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करते हैं, एक भी अंचल में काम करने वाला, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, अकाउंटेंट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ये सारे लोग कार्यालय में बैठ के काम करते हैं।
लेकिन आंदोलन में एक आदमी शामिल नहीं होता है, एक आदमी आंदोलन में नहीं आता है। आंदोलन को कमजोर करने में ऐसे लोगों की बड़ी भूमिका होती है जो आज भी आंदोलन के बदले काम में। अरे कम से कम शर्म, लोक, लाज, लिहाज होना चाहिए। और अगर आप देखते हैं काम के लिए आपको 6 बजे आप उपस्थित हो जाते हैं, काम जहां है वहां पूरी ताकत से आप पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आंदोलन के लिए कोई इकट्ठा करने की बात होती है तो सारे लोग आते नहीं है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आपको बिल्कुल मेरे तरफ से चेतावनी है इस बार नगर निगम के दैनिक कर्मियों को और आउटसोर्स कर्मियों को, और जो अस्थायी कर्मी यहाँ पर है, हमने मांग रखा है कि नहीं रखा है? दैनिक कर्मियों को नियमित करने का मांग है। आउटसोर्स जो कर्मी हैं उनको भी समान काम समान वेतन देने का मांग रखा हुआ है। और जो अस्थायी कर्मी हैं उनको भी एसीपी और एमएससीपी के बारे में है। और इतना ही नहीं, जो आदेश सरकार ने निकाला था, जिससे जिस आदेश के आलोक में नगर निगम का पावर छीन लिया गया, ताकत कम कर दी गई, नियुक्ति का, प्रोन्नति का, सारे ताकतों को, उसको भी वापस लेने के लिए हम लोगों ने मांग में जोड़ा है। सबके लिए मांग है, कोई नहीं आज के दिन में बता सकता है, चाहे वो यहाँ का बड़ा बाबू हो, चाहे यहाँ झाड़ू देने वाला कर्मचारी हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला डोर टू डोर का कर्मचारी हो, या और कोई बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी चलाने वाला हो, सबकी मांग को इस बार रखा गया है। और उन मांगों की लड़ाई के लिए हम ये आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम कमिश्नर से डर जाएंगे, हम वार्ड काउंसिलर से डर जाएंगे, हम सफाई निरीक्षक से डर जाएंगे। ऐसे लोगों से डरेंगे तो आंदोलन नहीं चलेगा। इसलिए इस बार सोच लीजिए कि हमने कहा था, हमारे और एक साथी बोल रहे थे कि जरूरत पड़े, अरे हम कह रहे कि डरना किस बात का है? आप मांग कर रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है वो हमको मिले। 17 बरस, 18 बरस, 15 बरस, 16 बरस से दैनिक कर्मी काम कर रहे हैं, क्या उनको नियमितीकरण करने का उनका अधिकार नहीं है? इसके पहले भी नगर निगम में, पटना नगर निगम में जितने कर्मचारी काम करते रहे हैं वो सब के सब अपने समय में दैनिक कर्मचारी थे। बाद में उनका नियमितीकरण हुआ, बाद में उनको नौकरी मिली, पक्की नौकरी उनको मिली। आज के जो दैनिक कर्मी हैं, सरकार से हम लोगों ने ही मांग किया है, एक बार पूरा समायोजन होना चाहिए। और सरकार अगर कहती है कि हमने दैनिक कर्मियों का बहाली हमने पूछा और बात किया, सेक्रेटरी थे, इसके पहले मंत्री थे, जहां भी बात हुई हम लोगों ने रखा कि अगर दैनिक मजदूरों की बहाली बंद हो गई है तो जो दैनिक मजदूर बहाल कर लिए गए उनका क्या होगा? उनका सेवा कैसे चलेगा? वो रिटायर कैसे करेंगे? 60 बरस तक काम करेंगे, उनका वेतन का क्या होगा? वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इसका कोई नियम कानून नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं बना है। तो आप सोचिए कि